अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अज़ीज़ खानज़ादा। नाज़रीन, बात करेंगे आज की वीडियो में कराची के मौसम के हवाले से, क्योंकि कराची में आज और गुज़िश्ता 2 दिन की अगर बात करें तो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मानसून की बारिशें शुरू होंगी और इससे गर्मी से उनको निजात मिलेगी। तो आज की वीडियो में कराची के हवाले से अपडेट आपको देंगे और आपको ये भी बताएंगे जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, इसकी वजह क्या है और जो हमें एक बहुत ही गैर मामूली मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है वो उस सब के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब से ज़रा देर पहले एक अपडेट आई है। कुछ लोकल जो मेट डिपार्टमेंट्स हैं कराची बेस, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि सिंध के इलाके मीरपुर ख़ास में आज टॉर्नेडो का नज़ारा किया गया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। ये किस तरह का नज़ारा था, सबसे पहले आप ये ज़रा वीडियो देखें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी सुबह सिंध का ज़िला मीरपुर ख़ास है, जहां पर बताया जा रहा है कि आज ये नज़ारा किया गया टॉर्नेडो का। लोकल जो मेट डिपार्टमेंट है कराची बेस, उनकी जानिब से वीडियोस उनके पेजेस के ऊपर जारी की गई है, लेकिन हतमी तौर पर सरकारी सतह पर इसकी कोई भी तस्दीक सामने नहीं आई। मूव टू द पॉइंट, बात करते हैं कराची के बारे में। कराची में आज भी काफ़ी गर्मी रही है पूरा दिन ही, और इस वक्त भी हब्स की कंडीशन है। अब कराची में बारिश कब शुरू होगी, जिस हवाले से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब के साथ साथ अगर बात करें इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मुल्क के बालाई इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। ये 2 वजूहात हैं। एक तो जो बहरे अरब से मानसून हवाएं जो यहाँ पर आई हैं उनकी वजह से, दूसरा जो पाकिस्तान में मगरबी हवाएं दाखिल हुई हैं उनकी वजह से ये बारिशें हो रही हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है। आज भी मुख्तलिफ़ इलाकों से इतलात मिली कि वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ आज सारा दिन बारिश होती रही और दिन में जो यहाँ का टेम्परेचर था वो एबनॉर्मल रहा, क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस जो कि दिन के अंदर आमतौर पर दिसंबर के महीने में होता है, लेकिन जून के महीने में इस्लामाबाद का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो गया। ये यकीनन बहुत ही गैर मामूली मौसम है इस्लामाबाद का। तो इसकी वजह सिर्फ मानसून नहीं है, बल्कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ये बारिशें इतनी शिद्दत से हो रही हैं। हम देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी वहाँ पर भी काफ़ी तूफ़ानी बारिशें देखने को मिल रही हैं। तो 2 सिस्टम्स जो आपस में मिल के एक प्री मानसून सिस्टम हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी वजह से बारिशें देखने को मिल रही हैं, तो ये एक पूरा एक समझ लें आपके क्लाइमेट चेंज की भी एक वजह है। ज़ाहिर है कि मौसम बदल रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह की मौसम में शिद्दत आ रही है और बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल रही है हमें डिफरेंट एरियाज़ में। अब अगर बात करें सुबह सिंध की, तो अभी क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में प्रॉपर मानसून स्टार्ट नहीं हुआ। ऑफिशियली आपको पता है कि जुलाई के पहले हफ्ते या जुलाई की पहली तारीख से लेकर नेक्स्ट 90 डेज़ यानी कि सितंबर तक मानसून का जो एक पीरियड होता है वो हमारे रीजन के अंदर होता है। लेकिन जो प्री मानसून बारिशें हैं वो इतनी ज़्यादा शिद्दत से हो रही हैं, तो इसको मानसून बारिशों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये मानसून बारिशें नहीं हैं, प्री मानसून बारिशें। और मैंने आपको ये भी यहाँ पर समझा दिया है कि 2 वजूहात की बिना पर ये बारिशें होनी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत भी इन इलाकों में बढ़ गई है। अब अगर बात करें कराची की, तो कराची के अंदर अब ज़ाहिर है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स बहुत राइज़ अप हो रहे हैं कराची के अंदर। आज भी गर्मी रही है, आइंदा आने वाले दिनों में भी गर्मी रहेगी। लेकिन कराची में इस वक्त एज सच कोई मानसून सिस्टम नहीं बढ़ रहा कराची की तरफ, ना ऐसा कोई सिस्टम है फ़िलहाल।
जो बारिश के चांसेस इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं कराची के हवाले से, मैं आपको बताता चलूँ कि उन सब का निसार सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, वो है लोकल एक्टिविटी के ऊपर। अब ये लोकल एक्टिविटी क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, लोकल एक्टिविटी ये है कि कराची का मौसम बेस करता है वहाँ सी के सरफेस को अगर देखें और ग्राउंड की जो कंडीशन है, आपको पता है कि कराची के हवाले से प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अब कराची के करीब यानी नूरियाबाद सुपर हाईवे और इसके तरफ जो हमारे सिंध के डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर कोई थंडर स्टॉर्म सेल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस बेस के ऊपर कराची में अगले 4 से 5 दिन के दौरान जो है डेली बेसिस पर दोपहर और शाम के वक्त बारिश के चांसेस मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस वजह से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। सुबह सिंध में और कराची में भी ख़ास तौर पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। लेकिन अब ये कराची की लक के ऊपर है, क्योंकि मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि ये बेस करता है ग्राउंड की सिचुएशन के ऊपर। अगर कराची की जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो इतनी साजगार होगी कि ये जो सुपर सेल्स अगर बनते हैं डेली बेसिस पर सिंध के मशरकी इलाकों में और अगर ज़ेरी सिंध के इलाकों में, तो उनकी वजह से अगर कराची में कोई हमें दरमियाने दर्जे की या फिर कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में अगर बारिश देखने को मिलती है, तो ये सब बेस करता है लोकल एक्टिविटी के ऊपर। अब अगर बात करें प्रॉपर मानसून सिस्टम की, तो मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर मानसून सिस्टम जून की 30 तारीख के बाद से नज़र आ रहा है कि एक सिस्टम हमारे एरियाज़ की तरफ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मानसून का आगाज़ है वो सुबह सिंध से हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि इस बार मानसून के दौरान काफ़ी शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है सुबह सिंध के अंदर। उसकी वजह सबसे मेन वजह यह है कि जो लालीना फैक्टर है उसकी वजह से भी काफ़ी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार बारिशें मामूल से ज़ायद होंगी। और दूसरी वजह यह भी है कि सी का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी इस वक्त सपोर्ट कर रहा है हमारे एरियाज़ में आने वाले मानसून सिस्टम्स को। तो उसकी वजह से जो सिंध की साहिली पट्टी है, पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, वहाँ पर आने वाले जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। तो ये सारा जो एक पूरा पैटर्न है जिसकी वजह से इस बार इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो जुलाई से लेकर सितंबर तक की टाइम पीरियड है उसके अंदर हमें काफ़ी शदीद नौइयत की बारिशें देखने को मिलेंगी, ना सिर्फ कराची समेत सुबह सिंध बल्कि बलूचिस्तान में भी और साथ साथ पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में भी। उसकी वजह यह है कि कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पाकिस्तान में मुसलसल इंटर हो रहे हैं। तो ये एक पूरा क्लाइमेट चेंज भी है, ज़ाहिर है कि मौसमाती तब्दीलियाँ हैं जिसकी वजह से मानसून के साथ साथ हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो भी दाखिल हो रहे हैं, जो बारिशों की वजह बन रहे हैं और मौसम में इस तरह की शिद्दत लेके आ रहे हैं। तो कराची के लिए फाइनली ये अपडेट है कि कराची वाले अब इंतज़ार करें लोकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो कि इस हफ़्ते के अंदर अगर शुरू होती हैं तो प्री मानसून बारिशों के इम्कानात कराची में सिर्फ उस बेस पर होंगे कि कराची में जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो कितनी साजगार होती है। लेकिन गुड लक फॉर कराची कि अगर कोई अच्छी एक्टिविटी होती है आज या कल या फिर आने वाले 2-3 दिन में, तो उसकी वजह से कराची में दरमियाने दर्जे की बारिश या तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन जुलाई के महीने में प्रॉपर मानसून बारिशों के भी अच्छे इम्कानात हैं, तो कराची वाले बिल्कुल भी उदास ना हो। और थोड़ा सा गर्मी का ये एक सीज़न है और इसके बाद यकीनन अच्छी बारिशें कराची वालों को देखने को मिलेंगी। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये बारिशें कुछ हद तक ख़तरनाक भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें 2020 की तरह की कराची शहर में सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। तो अब कराची की जो भी सूरत हाल होगी और पूरे पाकिस्तान में मानसून 2022 के हवाले से जो अपडेट्स होंगी उस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।